जो धूप की रेडिएशन होती है वो अगर आपको लॉन्ग टर्म मिल रही है और आप ने ख्याल नहीं रखा हुआ, आप दिन में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आप धूप में होते हैं या होती हैं और आपने सनब्लॉक नहीं लगाया हुआ, तो येस देयर इज़ अ चांस कि आपकी पिगमेंटेशन जो है जो होना शुरू हो वो स्प्रेड हो जाए। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि आपकी पिगमेंटेशन पहले सुपरफिशियल लेवल पे होती है एंड देन वो कांस्टेंट सन एक्सपोजर की वजह से, और मतलब इसका मतलब ये कि अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर, कि आपने सनब्लॉक लगाया ही नहीं, तो आपकी पिगमेंटेशन वो सुपरफिशियल से पे वो डीप होना शुरू हो जाती है। उसको हम डर्मल मिलास्मा बोलते हैं, डर्मल पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो वो पे बड़ी डिफ़िकल्ट होती है ट्रीट करना, और फिर उसमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हमें करना पड़ती है। हम ये नहीं बोलते कि आपकी पिगमेंटेशन ज़ीरो पे आ जाएगी, वो थोड़ी बहुत फिर भी रहती है। तो येस देयर इज़ अ चांस, अगर आप कॉन्स्टेंटली धूप में हैं तो आपके फ्रेकल्स हुए या एज स्पॉट्स हुए या फिर आपको जो धूप की जैसे पिगमेंटेशन झाइयाँ पड़ रही हैं स्किन पे, देयर इज़ अ चांस अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाते हैं या लगाती हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो परमानेंट हो जाए। तो अच्छा रहता है कि अगर आपको जैसी पिगमेंटेशन आना शुरू हो आप फ़ौरन सनब्लॉक लगाना शुरू कर दें और एक डॉक्टर के पास आएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, और फिर कोई ना कोई ऐसी दवाई या रिकमेंड प्रोसीजर्स भी होते हैं जो हम कर रहे होते हैं सन टैनिंग के लिए। सन बर्न के तो हम प्रोसीजर नहीं कर, सन टैनिंग के लिए हम केमिकल पीलिंग कर रहे होते हैं क्लिनिक पर, तो वो फिर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट डोंट आप उसको प्रोलॉन्ग ना करें कि आपने अगर पिगमेंटेशन आपको हो गई है तो आप घर में बैठी हुई हैं और आप उसको इग्नोर कर रही हैं या कोई फॉर्मूला मिक्सचर क्रीम लगा रही हैं और फिर उस पिगमेंटेशन को और वर्स कर रही हैं वो लगाकर। तो ये ना करें, एक बर वक्त आप अपने डॉक्टर से रुजू करें।